दोस्तों डीके क्लासेस डीके सर में आपका स्वागत है। दोस्तों प्रकाश वाले चैप्टर में हम लोग पार्ट 7 तक पढ़ चुके हैं। दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जितने भी न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे हम लोग प्रकाश वाले चैप्टर में, वो सभी की सभी न्यूमेरिकल जो है ये निर्देशांक ज्यामिति की जो चिन्ह परपाटी हैं इसी के आधार पर नापेंगे। तो इसलिए दोस्तों आज का टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। साथ ही साथ दोस्तों आज के टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे कि फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या के बीच में क्या संबंध होता है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। पहला हमारा महत्वपूर्ण टॉपिक है दूरियां नापने की निर्देशांक ज्यामिति की चिन्ह परपाटी। ठीक है, तो दोस्तों क्या है, जो हमारे पास दर्पण वाले चैप्टर को पढ़ेंगे और जब लेंस वाले चैप्टर को पढ़ेंगे, तो चाहे वो दर्पण हो चाहे लेंस हो, इन दोनों की जो फोकस दूरियां हैं कैपिटल एफ, वक्रता केंद्र सी तथा वस्तु और प्रतिबिंब की दूरियों को दर्शाने के लिए निर्देशांक ज्यामिति की चिन्ह परपाटी का उपयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, जैसे फोकस दूरी और वक्रता केंद्र सी है, वस्तु और प्रतिबिंब की जो दूरी है, ठीक है, इन सभी के लिए हम क्या करेंगे, निर्देशांक ज्यामिति की चिन्ह का उपयोग करेंगे। ठीक, अब इस चिन्ह परपाटी में हम करते क्या हैं दोस्तों, इस चिन्ह परपाटी के अनुसार क्या करते हैं, दर्पण का जो ध्रुव होता है P, इसी को हम मूल बिंदु मान लेते हैं। क्या मानते हैं दोस्तों, मूल बिंदु। और उसके मुख्य अक्ष को दोस्तों x अक्ष मान लेते हैं। क्या मानते हैं दोस्तों, x अक्ष। यहाँ पे x होना चाहिए था, ठीक है, यहाँ पे x को ऐसे लिख लीजिएगा, x अक्ष तथा मुख्य अक्ष के लंबवत जो ध्रुव गुजरने वाली रेखा है, ठीक है, मुख्य अक्ष के लंबवत ध्रुव से जो गुजरने वाली रेखा है उसको क्या मानते हैं, हम y अक्ष मानते हैं। तो आइए दोस्तों इसको हम सभी को फिगर में बताते हैं। तो दोस्तों आइए इसी फिगर के हिसाब से हम लोग समझते हैं। तो सबसे पहले इसमें हम लोग क्या पढ़े हैं दोस्तों, कि इस चिन्ह परपाटी के अनुसार क्या करते हैं, ये जो दर्पण का ध्रुव P है, इसी दर्पण के ध्रुव P को हम लोग क्या करते हैं, मूल बिंदु मान लेते हैं। इसको क्या मान लेंगे दोस्तों, मूल बिंदु, और इसका ओरिजिन जो है 0,0 हो जाएगा। ठीक है, अब इसके ध्रुव मूल बिंदु जो है और इसका जो मुख्य अक्ष है प्रिंसिपल एक्सिस, इसको क्या मान लेंगे, एक्स एक्सिस मान लेंगे। ठीक है, और इसी तरह से दोस्तों क्या होगा, इसके ध्रुव P से या और मुख्य अक्ष के लंबवत एक मतलब लंबवत क्या करेंगे, खींच देंगे, और इस लंबवत, ये जो मुख्य अक्ष के लंबवत रेखा खींचा गया है, इसको हम लोग क्या कर लेंगे, वाई एक्सिस मान लेंगे। ठीक है, तो जैसा कि हम दोस्तों ज्यामिति में पढ़ते हैं, एक्स एक्सिस और एक तरफ क्या हो गया हमारा वाई एक्सिस, ठीक है, और नीचे क्या हो जाएगा वाई डैश, और इधर क्या हो जाएगा साइड में एक्स एक्सिस हो जाए, एक्स डैश एक्सिस हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से मानते हैं दोस्तों, तो हम इसको क्या कर लेंगे, मान लेंगे। तो यहाँ तक तो दोस्तों कोई दिक्कत नहीं। दर्पण का जो ध्रुव P था इसको हम क्या मान लिए, मूल बिंदु, और इसके जो है मुख्य अक्ष को प्रिंसिपल एक्सिस को एक्स एक्सिस, और इसके लंबवत अक्ष को क्या मान लिए दोस्तों, वाई अक्ष मान लिए। ठीक है, वाई एक्सिस मान लिए। तो एक्स एक्सिस हो गया, वाई एक्सिस हो गया, और यहाँ पे क्या हो गया दोस्तों, यहाँ पे हमारा जो है ये मूल बिंदु हो गया 0,0। अब दोस्तों जैसे निर्देशांक ज्यामिति में हम लोग पढ़ते हैं कि मूल बिंदु से जो है दूरी दोस्तों दाईं तरफ नापी जाती है वो धनात्मक चिन्ह के साथ प्रदर्शित करते हैं, और बाईं तरफ जितनी दूरी नापी जाती है वो सभी की सभी ऋणात्मक चिन्ह के साथ प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, इसी तरह से दोस्तों जितना हम लोग क्या करते हैं, वाई एक्सिस में ऊपर की तरफ दूरी को नापते हैं वो सभी की सभी धनात्मक, और वाई अक्ष के नीचे जो दूरी नापते हैं वो सभी की सभी दूरी क्या लेते हैं, ऋणात्मक लेते हैं। तो इसी कंसेप्ट पे आधारित दोस्तों हम लोग आगे परपाटी का नियम पढ़ेंगे। अब दोस्तों आइए जानते हैं इसका चिन्ह परपाटी का नियम क्या है। तो दोस्तों दर्पण पे प्रकाश की जो किरणें होती हैं सदैव बाईं तरफ से मतलब लेफ्ट साइड से डाली जाती हैं। ठीक है, और सभी दूरियां दर्पण के ध्रुव P से मुख्य अक्ष के अनुदिश नापी जाती हैं। कहाँ नापी जाएंगी, मुख्य अक्ष के अनुदिश नापी जाएंगी। ठीक है, ध्रुव P से याद रखना है। जो दूरियां आपतित किरण की दिशा में नापी जाती हैं दोस्तों वो धनात्मक ली जाती हैं,
और जो प्रकाश की किरणें जो हैं या जो दूरियां जो हैं आपतित प्रकाश की किरण की विपरीत नापी जाएंगी उसको क्या लेंगे, ऋणात्मक। ठीक है, तो अगला में देखिए दोस्तों, जो दूरियां आपतित किरण की विपरीत दिशा में नापी जाती हैं वे ऋणात्मक चिन्ह के साथ ली जाती हैं। वस्तु तथा प्रतिबिंब की जो लंबाई है दोस्तों, मुख्य अक्ष के ऊपर अगर रहेगा तो धनात्मक लेंगे और मुख्य अक्ष के नीचे रहेगा तो ऋणात्मक चिन्ह के साथ लेंगे। ठीक है, तो आइए दोस्तों फिर से देखते हैं एक बार इस परपाटी नियम को हम लोग फिगर में। पहला हमारा परपाटी का नियम था कि दर्पण पर प्रकाश की किरणें सदैव बाईं ओर से डाली जाती है। तो जैसे दोस्तों ये हमारा मिरर हो गया, इस मिरर में जो भी प्रकाश की किरणें होंगी या आपतित प्रकाश की किरणें वो सदैव कहाँ से डालेंगे दोस्तों, लेफ्ट साइड से। आपतित प्रकाश की किरण क्या होगी, हमेशा वो बाईं ओर से आएगी। ठीक है, पहला रूल तो ये हो गया। दूसरा क्या बोला है कि सभी जो दूरियां होती हैं दोस्तों वो ध्रुव P से मुख्य अक्ष के अनुदिश नापी जाएंगी। मतलब जो भी दूरी नापेंगे दोस्तों, चाहे वो हम वस्तु तक की दूरी नापें, ठीक है, या दोस्तों हम जो है उसके प्रतिबिंब तक की दूरी नापें। वस्तु तक की दूरी को U से दिखाते हैं और प्रतिबिंब तक की दूरी को स्मॉल v से दिखाते हैं। तो जितनी भी दूरियां नापेंगे दोस्तों वो सभी दूरियां जो है हम लोग दर्पण के ध्रुव P से ही नापेंगे, चाहे वो इस साइड का नापें चाहे वो इधर की नापें। ठीक है, अगला क्या कह रहा है कि जो दूरियां आपतित प्रकाश की किरण की दिशा में नापी जाती हैं धनात्मक ली जाती हैं। तो दोस्तों आपतित प्रकाश की किरण की दिशा इधर है। ठीक है, तो जो भी दूरी आपतित प्रकाश की किरण की दिशा में नापेंगे उसको क्या लेंगे, धनात्मक। और दोस्तों जो प्रकाश की किरण की आपतित प्रकाश की किरण की विपरीत दिशा में लेंगे उनको क्या लेंगे दोस्तों, हम लोग ऋणात्मक। तो देखिए दोस्तों ये तो आपतित प्रकाश की किरण की दिशा में जब भी हम लेंगे तो दोस्तों इसको क्या लेंगे, धनात्मक लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। ठीक है, अब इसी के विपरीत दिशा में अगर बात करें दोस्तों तो आपतित प्रकाश की किरण तो इधर है लेकिन हम लोग दूरी को क्या ले रहे हैं, इसके जस्ट अपोजिट। तो जब भी इसके विपरीत दिशा में दूरी नापेंगे दोस्तों, तो विपरीत दिशा की दूरी नापेंगे तो उसको क्या लेंगे हम दोस्तों, निगेटिव चिन्ह के साथ लिखेंगे। ठीक है, तो दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान रखना है। अब अंतिम नियम दोस्तों हमारा क्या है, अंतिम रूल ये है कि वस्तु तथा प्रतिबिंब की लंबाई अगर मुख्य अक्ष के ऊपर है, चाहे वस्तु मुख्य अक्ष के ऊपर हो या इसका प्रतिबिंब अगर मुख्य अक्ष के ऊपर है तो उसको क्या लेंगे हम दोस्तों, धनात्मक, पॉजिटिव लेंगे। लेकिन अगर वही क्या हो जाए, वस्तु या प्रतिबिंब मुख्य अक्ष के नीचे हो तो इसकी जो लंबाई होगी उसको क्या लेंगे, निगेटिव लेंगे। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये बात आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो जब भी मुख्य अक्ष के ऊपर दूरी को नापेंगे या वस्तु की लंबाई लेंगे तो वो धनात्मक होगा, और जब भी हम दोस्तों क्या लेंगे, वस्तु या प्रतिबिंब की लंबाई मुख्य अक्ष के नीचे लेंगे तो वो क्या होगा, निगेटिव होगा, ऋणात्मक होगा। ठीक है, तो आइए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों इस चिन्ह परपाटी के अनुसार क्या आप बता सकते हैं क्या कि अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी स्मॉल f है ये धनात्मक होगी कि ऋणात्मक होगी। तो दोस्तों हम लोग जानते हैं कि यहाँ वक्रता केंद्र C और दर्पण के ध्रुव P के बीच में मुख्य फोकस कैपिटल F होगा। जो प्रकाश की किरणें तो दोस्तों आपतित हमेशा बाईं ओर से डाली जाएंगी और इसकी जो दूरी लेंगे वो क्या लेंगे, आपतित प्रकाश की किरण की विपरीत दिशा में। तो विपरीत दिशा में जो दूरी लेंगे तो इसलिए अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी हो जाएगी वो ऋणात्मक हो जाएगी, किसके लिए, अवतल दर्पण के लिए। लेकिन बात करें दोस्तों उत्तल दर्पण की फोकस दूरी, तो उत्तल दर्पण की फोकस दूरी इधर पीछे साइड में होता है तो इसलिए उसकी दूरी क्या हो जाएगी, धनात्मक, पॉजिटिव। तो यहाँ से हम दोस्तों नोट क्या लिख सकते हैं कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक और उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। ठीक है, तो दोस्तों नोट हम क्या लिख सकते हैं, अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक और उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। अब दोस्तों अगला हमारा जो महत्वपूर्ण टॉपिक है वो है दोस्तों गोलीय दर्पण की वक्रता, त्रिज्या और फोकस दूरी स्मॉल f के बीच में संबंध, रिलेशन बिटवीन जो है r एंड f। ठीक है, तो दोस्तों वक्रता त्रिज्या जो होती है वो फोकस दूरी की दोगुनी होती है। तो हम क्या लिख सकते हैं कि वक्रता त्रिज्या r बराबर
2 गुणे फोकस दूरी स्मॉल एफ के। ठीक है, अब यहाँ पे वक्रता त्रिज्या को r से नोट करते हैं, इसमें 2 का गुणा कर दिए फोकस दूरी स्मॉल एफ के। अब दोस्तों इसको एक तरीके से और डिफाइन कर सकते हैं। मान लीजिए हम फोकस दूरी को यहीं रहने दें तो वक्रता त्रिज्या के नीचे 2 से क्या होगा, डिवाइड। तो हम क्या लिख सकते हैं कि फोकस दूरी जो होती है वो वक्रता त्रिज्या r की आधी होती है। ठीक है, तो ऐसे भी लिख सकते हैं। तो आइए इसके दूसरे डेफिनेशन को समझते हैं। तो दोस्तों हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं कि फोकस दूरी जो है वो वक्रता त्रिज्या की क्या होती है, आधा होती है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं फोकस दूरी स्मॉल एफ जो है वो वक्रता त्रिज्या आर की क्या है, आधी है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये चीज़ भी आपको यहाँ से क्लियर हुआ होगा। अगर दोस्तों हमारी बात आप इतनी समझ गए तो इस प्रश्न का आंसर जल्दी से बताइए दोस्तों कि एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर, पूछ रहा है वक्रता त्रिज्या कितना होगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को करते हैं सॉल्व। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए फोकस दूरी स्मॉल एफ बराबर कितना दिया है, 20 सेंटीमीटर। अब दोस्तों ध्यान देना है कि यहाँ उत्तल दर्पण की फोकस दूरी है कि अवतल दर्पण की। तो उत्तल दर्पण की फोकस दूरी है तो इसलिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्लस 20 सेंटीमीटर लेंगे प्लस के साथ। तो यहाँ पे वक्रता त्रिज्या स्मॉल आर बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, अभी अभी पढ़े हैं 2 इंटू स्मॉल एफ के। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे 2 गुणे स्मॉल एफ की वैल्यू कितनी है 20 सेंटीमीटर, तो बराबर कितना मिल जाएगा दोस्तों हमको, 40 सेंटीमीटर। ठीक है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा, 40 सेंटीमीटर। ठीक है, अब दोस्तों अगले क्वेश्चन को देखिए, किसी अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या दिया हुआ है। तो दोस्तों वक्रता त्रिज्या दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर, लेकिन ये किसका है, अवतल दर्पण का। तो अवतल दर्पण का इसलिए इसको क्या लिखेंगे, माइनस में लिखेंगे, कितना 15 सेंटीमीटर। ठीक है, पूछ रहा है इसकी फोकस दूरी क्या होगी, तो फोकस दूरी पूछ रहा है दोस्तों। तो फोकस दूरी का अभी अभी हम लोग पढ़े हैं कि फोकस दूरी जो होती है वो वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं स्मॉल एफ इक्वल टू आर बाई 2। तो आर की वैल्यू कितना है दोस्तों, 15 बटे कितना लिख देंगे 2 बराबर, यहाँ देखिए दोस्तों माइनस में था इसलिए माइनस लिख दिए, 7 पॉइंट कितना मिल गया हमको 5। ठीक है, सेंटीमीटर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 7.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि इसका आंसर क्या हो गया, 7.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो दोस्तों हम उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको समझ आया होगा। तो दोस्तों आज का टॉपिक कंप्लीट होता है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर करें, साथ ही साथ दोस्तों अपने दोस्तों को भी शेयर करें। ओके दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।